फिरोजपुर झिरका बस स्टैंड पर एक निर्दयी मां अपने 2 साल के बच्चे को छोड़कर हुई फरार। सलीम बना सहारा। फिरोजपुर झिरका में एक निर्दयी मां का अजब किस्सा सामने आया है। फिरोजपुर झिरका बस स्टैंड पर यह निर्दयी मां अपने 2-3 साल के मासूम को उस वक्त छोड़कर फरार हो गई जब बच्चा अपनी मां की ममता के आंचल में खेल रहा था। लेकिन उस अभागे को क्या पता था कि उसकी जन्म देने वाली माता जमाने की ठोकरों में उसे यूं छोड़कर फरार हो जाएगी। मां के ना दिखने के पश्चात जब बच्चा इधर उधर रोता बिखलता देखा गया तो सलीम नाम के एक शख्स से ये देखा ना गया। उसने बच्चे को गले लगाकर उसकी मां की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला अंकित कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरोजपुर थाना क्षेत्र के गांव पाड़ला शाहपुरी के रहने वाले सलीम खान ने पुलिस को बताया कि वो रविवार के दिन फिरोजपुर झिरका के बस स्टैंड पर किसी काम से गया हुआ था। इसी बीच उसने देखा कि एक बच्चा जो कि 2-3 साल का है वो अपनी मां की तलाश में इधर उधर भटका रहा है और रो रहा था। सलीम ने बच्चे को गोद में लेकर उसकी मां की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। सलीम के अनुसार बच्चा 2-3 साल का है, वो कुछ नहीं बोल सकता, वो केवल इशारे में बातें कर रहा है। सलीम ने बताया कि बस अड्डा परिसर में मौजूद लोगों ने बताया कि एक महिला जो कि काफी परेशानी में दिख रही थी वो इस बच्चे को छोड़कर गई है। वेशभूषा की दृष्टि से महिला मुस्लिम बताई जा रही है। सलीम ने बताया कि इस बारे में बाल कल्याण समिति के सदस्यों को अवगत करा दिया गया है और परिजनों की तलाश, उन्होंने कहा है कि परिजनों की तलाश की जा रही है। इधर पुलिस द्वारा भी बच्चे की मां की अपने स्तर पर खोजबीन की जा रही है। पुलिस द्वारा समीपवर्ती थाना क्षेत्रों में बच्चे का फोटो भेजकर आसपास की पुलिस को अवगत कराया गया है। सलीम ने भी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर बच्चे का फोटो वायरल कर लोगों से बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाने की अपील की है। रविवार के दिन से ही उस बच्चे का फोटो तेजी से वायरल हो रहा है, शेयर किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कब तक मासूम की मां उसे मिलती है। 2-3 दिन बीत जाने के बावजूद भी मासूम को लेने कोई नहीं पहुंचा। बच्चे का नाम अब मोहम्मद सिफान रखा जा चुका है। बच्चे को कोई लेने आया तो ठीक, वरना सलीम और उसका परिवार अपने सगे बेटे की तरह परवरिश पढ़ाई बेहतर ढंग से करने की बात कह रहा है। बच्चा इस परिवार की गोद में ऐसे खेल रहा है मानो इसने इसी घर में जन्म लिया हो। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, क्या कहना चाहेंगी इस बच्चे के बारे में? ये करना चाहूँ जो मेरा पहला पोतो है वहाँ से फालतू पोतो है। मेरे 2 पोता अभी सलीम को लड़को वहाँ से फालतू रखूँगा, अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, सब वहाँ से बढ़िया रखूँगा, वहाँ से फालतू रखूँगा। क्या नाम आपने प्यार से उनको रखा? सिपान, मोहम्मद सिपान किसी का जैसा यहाँ है। तो किस तरह से देखने वालों को हाथ में कहाँ तक लगा हुआ है? गाँव के आए? पाड़ला शाहपुरी देखने वाले कोई आते हैं गाँव? बहुत देखने वाला था, बहुत अन्य मांगो नहीं देता हूँ। आपका? मेरा नाम सलीम है जी। सलीम की इस बच्चे का क्या नाम आपने रखा है? क्या नाम था मालूम हो तो? कहाँ का ये रहने वाला है? क्या कुछ जानकारी इसके अभी तक मिल पाई है? कहाँ मिला था आपको? देखो जी, हमने इससे बहुत पूछने की कोशिश करी। ये बच्चा या तो झिझक रहा है या कुछ और कारण से हमें नहीं बता पा रहा। यानी वैसे सिर्फ इतना ही अल्फाज मोड़ता, मम्मी पापा, और कोई ऐसे अल्फाज नहीं मोड़ पाता। तो हमने इसका नाम रखा है सिफान रखा है अभी फ़िलहाल। अगर इसके माँ बाप हमारे पास आते हैं तो हम इसको दे देंगे, वरना हम इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रूप से हम अपने पास रखेंगे। किस तरह आपको ये मिला था और किस अवस्था में था? क्या ये स्वस्थ है? देखो जी, अब बाहर से तो हमको बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है कि अंदर की बीमारियों को किसी को भी कुछ नहीं पता, ना कि हमने कोई चेकअप कराए हैं इसके। हम इसको ये है
फिरोजपुर झिरका के बस स्टैंड में हमको खेलता हुआ मिला था। हम मस्जिद में नमाज, अड्डे वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो वहाँ एक लड़का ऐलान कराने के लिए आता, तो हम वहाँ ऐलान करा देते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद हम अड्डे में पहुँचते हैं, तो इस लड़के को वहाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट करी और व्हाट्सएप ग्रुपों में छोड़ा। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आबिद हुसैन है जी। ये जो लड़का मिला है कहाँ से मिला था और क्या कुछ इसके बारे में अभी तक जानकारी? असल में दरअसल मामला ये हुआ था जी, हम मस्जिद के अंदर असर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे परसों। उस वक्त एक बंदा आया मस्जिद के अंदर ऐलान कराने के लिए कि कोई लेडीज अपने बच्चे को छोड़कर चली गई है। तो हमने कहा कि हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद उससे मिलते हैं, देखते हैं वहाँ का हालात। उन दुकानदारों से पता किया भाई किस वजह से इनको छोड़कर गई है। फिर उन्होंने बताया कि भाई तकरीबन इसको 3 घंटे यहाँ पर हो गए हैं। कोई लेडी थी उसके साथ में, उसने कहा था मतलब वो केड़ा वगैरह लेने के लिए कोई गई है और मेरे पास बिठा कर चली गई है। 3 घंटे हो गए तकरीबन, उसके बाद से यहाँ पर वापस नहीं आई है। फिर उन्होंने कहा कि चलो, मैं था, ये सलीम था, ये बंदा 2 थे हमने कहा कि चलो हम इसको घर ले चलते हैं। इनके इतना वो तकरीबन 6:30 का वक्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा करो, आप 1-1.5 घंटे बाद और दोबारा आना आप यहाँ पे। उसके बाद हो सकता है कि इसकी माँ कोई बाज़ार के अंदर कोई काम वगैरह से चली गई हो, वो बाद में आ जाए। फिर हमने 1.5 घंटा और इंतज़ार किया। उसके बाद फिर हम दोबारा गए, बच्चे वहीं पर मिला। फिर उन लोगों ने कहा कि भाई इस तरह तो हम नहीं देंगे, पुलिस में इसकी इंक्वायरी कर उसके लिखतम करवा कर तब आप इस बच्चे को ले जाना। फिर हम सिटी थाने में गए थे इसको लेकर। वो भी थे बंदे, वो लेने वाले थे काफ़ी थे इसके, भाई हम ले जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ मतलब गैर मुस्लिम थे, भाई ये मुस्लिम समाज से है, इसको हम ऐसे नहीं दे सकते। इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो भाई पुलिस थाने चलकर वहाँ इंक्वायरी करने के बाद हम इसको वहाँ लिखत करवा कर फिर उसको घर को मेयर सलीम थे दोनों साथ में। सोशल मीडिया पर लाइव चलाया। उसके बाद हमने इसको 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद वहाँ कोई इसका लेने वाला वारिस नहीं आया, तो इसको हम फिरोजपुर झिरका की चौकी में ले गए। चौकी में ले जाने के बाद वहाँ पर लिखित पढ़ित के बाद हम इसको अपने घर ले आए हैं। क्या कोई जानकारी मिली है कि ये बच्चा कैसे छूट गया था या छोड़ा गया था? देखो जी, परसों शाम की बात है, इतवार की। अभी तक ये आज 3रा दिन है, अभी तक इसका कोई हमारे पास वो नहीं आया। मैंने सोशल मीडिया पर अपना नंबर भी डाल रखा है कि कोई अगर इसका वारिस हो तो हमें बताएं, फ़ोन करें। अभी तक इसका कोई वो नहीं आया हमारे पास। अगर इनके माता पिता मिलते हैं या लेने आते हैं तो क्या उनको हैंड ओवर करोगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर इनके माता पिता आते हैं तो पूरी जानकारी के बाद हम उनको पुलिस द्वारा हैंड ओवर कर देंगे। अगर नहीं आते हैं तो हम इसको पूरी तरीक़ा से रखने के लिए तैयार हैं कानूनी रूप से। आपके कितने बेटे हैं? शादी हुई है नहीं हुई? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक लड़का है जी। क्या परिवार में कोई वजह तो नहीं है इसको रखने के लिए? नहीं, हमारे परिवार में कोई वजह नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे परिवार में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारा बड़ा परिवार है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर इसको लेने वाले भी बहुत सारे आ चुके हैं, कम से कम सैकड़ों लोग आ चुके हैं कि मुझको दे दो, हमको दे दो। किसी के पास लड़की है कि मेरे पास लड़का नहीं है। किस तरह से प्यार? क्या अपने बेटे से ज़्यादा पालोगे? हाँ बिल्कुल, बच्चे से भी ज़्यादा, अपने बेटे से भी ज़्यादा पालेंगे इसको बढ़िया तरह। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा वो संस्कार देंगे। मैं लियाकत अली, पत्रकार, मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपने क्षेत्र की खबर हमारे YouTube चैनल पर चलवाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल नंबर से अपने गांव के विद्यालय, सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी, गंदगी, रास्ते खराब, झगड़े की लाइव वीडियो के अलावा कोई भी समस्या से परेशान है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 530 25 663 पर 10 सेकंड का 6 वीडियो हमें भेजें और उस खबर को हमारी कोशिश प्रशासन सरकार तक पहुंचाने की रहेगी ताकि प्रशासन आपकी इस समस्या पर संज्ञान ले सके। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।